अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे डिफेंस सिस्टम का जो बैटलफील्ड में इंसान के डिसीजन का वेट नहीं करता, बल्कि सेकंड के 100वें हिस्से में खुद टारगेट डिटेक्ट करता है, टारगेट लॉक करता है और एयर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। हम बात कर रहे हैं तुर्की के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एसिलसान कोरकुट की। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ इस तुर्किश सिस्टम के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन भी है। हम देखेंगे कि सिंध के कोस्ट से लेकर चोलिस्तान के डेजर्ट्स और पंजाब के फ्लैट प्लेन्स तक ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए कितना यूज़फुल हो सकता है, और क्या पाकिस्तान के पास मौजूद चाइनीज़ और मैनुअल सिस्टम्स इस लेवल की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं। नाजरीन, सबसे पहले समझते हैं कि कोरकुट सिस्टम है क्या। डिफेंस लैंग्वेज में इसे मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस या ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन कहा जाता है। ये कोई स्टैटिक वेपन नहीं, बल्कि एक हैवी आर्मर्ड व्हीकल पर माउंटेड सिस्टम है जो फुल स्पीड में मूव करते हुए भी एक्यूरेट टारगेट इंगेज कर सकता है और टैंक्स के साथ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर फ्लैट एरियाज में एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है। इसके टरेट में 35 मिलीमीटर डुअल ऑटोमेटिक गन्स लगी हैं जो 1 मिनट में 1100 राउंड्स फायर कर सकती हैं। इसका सबसे ख़ास फीचर इसका 35 मिलीमीटर स्मार्ट एम्यूनेशन है। ये कोई नॉर्मल बुलेट नहीं, बल्कि एक ऐसी स्मार्ट बुलेट है जो टारगेट के करीब जाकर एयर में एक्सप्लोड हो जाती है और आयरन के हज़ारों फ्रैगमेंट्स का क्लाउड बना देती है, जिससे ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना आसान हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि रडार डिटेक्शन से लेकर थ्रेट एनालिसिस और फायरिंग तक ये प्रोसेस एआई एल्गोरिथम्स के ज़रिए होता है और ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रह जाती है। अब ज़रा मैप को देखिए और पाकिस्तान का डिफेंस चैलेंज समझिए। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया, यानी सिंध के कोस्ट से लेकर रहीम यार खान, बहावलपुर, चोलिस्तान के डेजर्ट्स और सेंट्रल पंजाब के फ्लैट फील्ड्स तक बिल्कुल ओपन है, जहां माउंटेन्स या नेचुरल कवर मौजूद नहीं। अगर एनिमी ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और लो अल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल्स जैसे ब्राह्मोस हमारे टैंक कॉलम्स को टारगेट करें तो दो मेजर चैलेंजेस सामने आते हैं। पहला, चोलिस्तान की 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी और सैंड स्टॉर्म्स, जहां ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और मैनुअल सिस्टम्स की परफॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है। दूसरा, सिंध के कोस्टल और मडी एरियाज, जहां हैवी व्हीकल्स को मूवमेंट में मुश्किल आ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को ऐसे सिस्टम चाहिए जो लैंड और मडी टेरेन दोनों में ऑपरेट कर सके और डिफ़िकल्ट वेदर में भी एयर थ्रेट्स को सेकंड्स में इंगेज कर सके। नाजरीन, एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट देखें तो बॉर्डर्स पर मिलिट्री पोस्ट के दरमियान जो किलोमीटर्स का गैप होता है, वहाँ हर वक्त सोल्जर्स की कंटिन्यूस प्रेजेंस पॉसिबल नहीं होती और एनिमी ड्रोन्स इसी गैप का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इन एरियाज़ में कोरकुट जैसे रोबोटिक सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाएं तो ये एयर थ्रेट्स के अगेंस्ट पूरे बॉर्डर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कवर दे सकते हैं। ये नाइट, फॉग और सैंड स्टॉर्म में भी एनिमी क्वाडकॉप्टर्स को डिटेक्ट और इंगेज कर सकता है और फ्रंटलाइन सोल्जर्स को सडन एरियल थ्रेट से बेहतर प्रोटेक्शन दे सकता है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं। पाकिस्तान इस वक्त लो अल्टीट्यूड थ्रेट्स के लिए FM-90 और अंजा मिसाइल सिस्टम यूज़ करता है, जो इफेक्टिव मोबाइल सिस्टम्स तो हैं, लेकिन ये मिसाइल बेस्ड सिस्टम्स हैं और इनके मिसाइल्स कॉस्टली होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 35 मिलीमीटर टाइप 90 और ऑर्लिकॉन गन्स भी मौजूद हैं, जिन्हें NRTC अपग्रेड कर रही है। लेकिन यहाँ दो मेन डिफरेंसेस हैं। पहला, ये फिक्स सिस्टम्स हैं जो ट्रक के ज़रिए डिप्लॉय होते हैं और मूविंग व्हीकल से फायर नहीं कर सकते। दूसरा, ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है और फाइनल फायरिंग ह्यूमन ऑपरेटर पर डिपेंड करती है। चाइनीज़ माउंटेड सिस्टम्स को भी फायरिंग से पहले व्हीकल रोककर हाइड्रोलिक जैक्स लगाने पड़ते हैं, जबकि तुर्किश कोरकुट मूव करते हुए भी फायर कर सकता है। यही कैपेबिलिटी ओपन टेरेन ऑपरेशंस में इसे अलग बनाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिक्स यानी वॉर कॉस्ट का भी है। एनिमी का कामिकाजी या चीप ड्रोन सिर्फ कुछ $1000 का होता है, जबकि उसे एक्सपेंसिव एयर डिफेंस मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना फाइनेंशियली महंगा पड़ सकता है। कोरकुट का एडवांटेज ये है कि इसकी 35 मिलीमीटर राउंड्स कंपैरेटिवली लो कॉस्ट होती हैं और ये कम खर्चे में ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को इंगेज कर सकती हैं। यानी ये सिर्फ बैटलफील्ड प्रोटेक्शन नहीं देता, बल्कि डिफेंस बजट पर भी प्रेशर कम करता है। पाकिस्तान और तुर्की के डिफेंस रिलेशंस इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों मुल्क जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी के आर्मर्ड कॉर्प्स और ओपन टेरेन डिफेंस के लिए कोरकुट जैसे सिस्टम्स का इंडक्शन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक अहम ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर तेज़ी से AI और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है।
आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को तुर्की का ये कोर कोड सिस्टम फ्यूचर में अपनी आर्मी के लिए कंसिडर करना चाहिए या फिर चाइना के किसी ऑल्टरनेटिव पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।